एक लड़की का दूसरा जन्म हुआ, ये भागने लग रही है। हेलो मैडम जी। हाँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है जी। और मैं पिछले जन्म में भी इंसान ही थी और एक लड़की ही थी। इस जन्म में भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अभी इस जन्म में भी एक लड़की ही हूँ। मैं ऐसा सोची नहीं थी कि मैं हार्पिक पी लूंगी तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन मैं गुस्से में जाके हार्पिक पूरा पी ली, से मेरी डेथ। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनर्जन्म की एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं किस तरह से रिपोर्टर उनके पीछे भाग रहे हैं और वो अपने आप को बताती है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं पहले भी एक लड़की थी और अभी भी एक लड़की के रूप में ही पैदा हुई हूँ। और रिपोर्टर इनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ रोड पर क्या कर रही हैं। ये बोल रही हैं कि मेरे को अकेला रहना और अकेले में घूमना बहुत पसंद है, तो मैं जब मेरा मन करता है तो मैं अकेली निकल जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मुझे भीड़ में और सबके साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली से ही मेरा जन्म हुआ और पहले मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। और अभी सुनते हैं हम ये क्या बताती हैं अपने जीवन के बारे में और अभी आने वाले जीवन के बारे में। चलिए। डर नाम की कोई चीज नहीं है। पुनर्जन्म अपने आप को बता रहे कि मर करके दोबारा जन्म इस लड़की का हुआ। साथियों, पुनर्जन्म की असल जो सच्चाई, असल जो घटना आपके सामने लेकर के आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम भावना है। भावना, क्या कहना चाहेंगे आप होशवास में कह रहे हैं कि आपका दूसरा जन्म हुआ? हाँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है जी। और मैं पिछले जन्म में भी इंसान ही थी और एक लड़की ही थी। इस जन्म में भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अभी इस जन्म में भी एक लड़की ही हूँ। और पिछले जन्म की सारी कहानियां मुझे याद है कि मेरे साथ कितना तकलीफ हुआ। मैं हर बात याद आपको? हर चीज मुझे पल पल याद है और बचपन से और जितना मैं बढ़ते गई वो सारी चीजें मुझे याद आते गया। देखो भाई, एक अनोखी देखिए दोस्तों, एक अनोखी घटना जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं और ये लड़की खुद अपने शब्द बयां कर रही है कि कैसे मैं मरी थी और कैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ। अभी आने वाली वीडियो में ये सब बताएगी। और जब इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि कहाँ पर आपका हुआ था? वो मेरा हुआ था मुंबई में। मुंबई के एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में मेरे मम्मी पापा रहते थे। और एक हुआ था कि हम लोग इतने गरीब थे ना कि बहुत डिजीज जो महामारी होते हैं ना, वो एक बार फैला था। मुंबई में बहुत सारी पानी आ गया था, तो उसमें एक महामारी चला था, डेंगू, हैजा सब। तो मैं पुनर्जन्म, पिछले जन्म में मैं पूरे 5 भाई बहन थी, 3 बहन थी और 2 भाई था। तीनों बहन बड़ी थी, उसके भाई दोनों उसके बाद छोटा छोटा था। तो वो डिजीज हुआ था जब पानी बहुत आ गया, तो उसमें हम लोग तो बच गए, मेरा एक भाई और मेरी माँ नहीं रही उसमें। मतलब उनको हैजा प्लेग सब हो गया था, तो माँ नहीं रही। तो हम लोग सब छोटे छोटे थे, 4 भाई बहन बचे। उसके बाद मेरे पिताजी हम लोगों के ही लालन पालन के लिए दूसरी शादी कर लिए। और दूसरा जब ब्याह, जो इनकी सौतेली माँ थी वो इनको इतना परेशान करती थी कि बहुत, और उनके एक जो छोटा बच्चा हुआ लड़का था वो तो उसको मानती थी, इनको किसी को नहीं मानती थी। वो सोचती थी कि ये जो भाई हैं सब ये मर जाएं और जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब उसके नाम हो जाए। तो ऐसा वो सोचती थी। और एक दिन इनको इतनी परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, काम भी ये सब यही करती थी, घर का सारी जिम्मेवारियां इन्हीं को दे रखी थी, इनको मारती थी भी और ये बता रही हैं खुद भी। और जब एक दिन ये परेशान होकर बाथरूम में जाकर इन्होंने हार्पिक पीने की कोशिश की। मन में लालच था। क्या सच है ये बातें, सभी बातें? ये बिल्कुल सत्य है और मुझे सारी चीजें याद है। मैं एक भी चीजें नहीं भूल रही हूँ। और मेरी वीडियो, मेरी सौतेली माँ अभी वो पता है बूढ़ी हो, जो मेरी सौतेली माँ थी पिछले जन्म में वो अभी भी जीवित हैं और बूढ़ी हो गई हैं, ये रिपोर्टर को बता रही हैं। जिस टाइम पर आपकी मृत्यु हुई थी? मैं जब मेरी मृत्यु जब हुई थी मैं बस 20 साल की थी। 20 साल की? हाँ। आपकी मृत्यु का कारण क्या था? आपको याद है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई? मैंने वॉशरूम में हार्पिक रखा हुआ था, तो मैं ऐसे मोबाइल पे देखते थे कि हार्पिक पीने से लोग मर जाते हैं। तो मैं क्या करी थी, गुस्से में एक दिन मुझे बहुत मारती पीटती थी, घरों के जितने काम होते थे सब मुझसे ही करवाती थी। तो मैं, और मेरा छोटा छोटा 2 भाई था। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में भी पुनर्जन्म पर विश्वास तो नहीं किया जाता, लेकिन हाँ पुनर्जन्म होता है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और हकीकत में ये लड़की खुद अपने शब्द बयां कर रही है, बोल रही है मेरी मम्मी मुझे इतना मारती थी और मेरे 2 छोटे भाई थे, मैं ही उनको रखती थी, सारा काम मेरे से ही कराती थी। देखिए हाथ पर भी मेरे कितना मारती थी, निशान पड़ गए थे। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई एक दिन के मैं वॉशरूम में जाकर हार्पिक पी लिया।
अभी सुनते हैं और पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको बने रहें वीडियो के साथ। इतना वक्त दिया जाता था फैमिली से कि कुछ और काम मैं सीख सकूं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। फिर मैंने वॉशरूम में हार्पिक था, मैं ऐसा सोची नहीं थी कि मैं हार्पिक पी लूंगी तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन मैं गुस्से में जाके हार्पिक पूरा पी ली, से मेरी डेथ हो गई। देखो भाई, काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं, दुखती तस्वीर भी है भाई। क्योंकि देखो, पिछले जन्म की बात जब बात याद आवे, हालांकि ये जन्म है, इस जन्म के बारे में भी कई साथियों के बाद में कमेंट आएंगे कि अजय भाई इस जन्म के बारे में भी आपने ज़रूर। जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि जो आपके पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या आप अपने पिताजी से शिकायत नहीं करती थी कि आपकी मम्मी कितना परेशान करती हैं आपको? वो बोल रही हैं कि मेरे पापा को इतना टाइम नहीं मिलता था, वो मुंबई में ही रिक्शा चलाते थे, तो घर उनका लेट आना होता था तो हम बता नहीं पाते थे, और फिर ऊपर से मम्मी का डर भी रहता था, फिर वो बाद में हमें और पीटती थी, इसलिए हम अपनी मम्मी को नहीं, मतलब अपने पापा को नहीं बताते थे, मम्मी के डर की वजह से। लोग बोल भी नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं, डर सताता था। हाँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी ना। व्यक्ति कहते हैं कि कई बार जो पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती है, क्या सच है या झूठ है? नहीं, ये सच होता है। बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इससे पहले भी हमने लगभग 3 से 4 जो केस है पुनर्जन्म के, हमने वो दिखाए हैं। छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, फिर जैसे वो ना धीरे धीरे बड़े। जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि जब आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे बातें भूल जाती है, तो ऐसा कुछ है, आप भूल गए हो या याद है? तो सुनिए। सारी बातें याद है और मैं उसको माइंड में, मेरी सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ कि मुझे कितना तकलीफ मिला अपनी सौतेली माँ की तरफ से पिछले जन्म में, तो वो चीज़ें मैं भूलती नहीं, सब मुझे प्रॉपर याद है। दोस्तों, विश्वास तो नहीं होता कि लड़की खुद अपने मुंह से बयां कर रही है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जन्म मेरा दिल्ली में हुआ है। अभी इससे पूछा गया कि ऐसे ही आप रोड पर, सड़कों पर क्यों घूमने लगती हैं, ऐसे ही क्यों जाने लगती हैं? तो जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे ना अकेले रहना और सड़कों पर घूमना अच्छा लगता है। मैं अपने आप से ही बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, सोचती हूँ कि दुनिया कैसी है और कैसे मुझे मेरा जन्म हुआ, कैसे मैंने दुख झेल कर मैं यहाँ आ गई हूँ, दूसरा जन्म है। इस जन्म में मैं ठीक हूँ, खुश हूँ अपने जीवन से, और तो इसी चीज़ में लगी रहती हूँ। मुझे लोगों में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सड़कों पर यहाँ वहाँ घूम लेती हूँ जब भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती हूँ। आते हैं तब आपके मन को शांति मिलती है। हाँ, तब मन शांत होता है और मैं फिर सोचती भी हूँ कि ये जीवन फिर अच्छा है, बेहतर है, इसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, पिछले जो जीवन में तकलीफ हो वो रिपीट ना हो, ये सारी चीजें। क्या कई बार जैसे हम सुनते हैं भाई, हमारे जो कर्मों का फल है, जब बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं अच्छा मिलता है, तो क्या ये रियल में है? कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ जुड़ा होता है? हाँ बिल्कुल, जब आप अच्छे कर्म करते तो अच्छा ही होता है और बुरे कर्म करते तो बुरा ही होता है। मैंने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया था, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। पिछले जन्म में कहते हैं ना कि बोल रही हैं पिछले जन्म का मुझे पता नहीं, कभी कभी होता है कि माँ बाप के कर्मों को ही सज़ा भी बच्चों को भुगतनी पड़ती है, तो शायद वही रहा होगा जो मेरे साथ हुआ। और हंसी भी आ गई। आपने बता दे भाई, ये का मैं एक प्रैंक शूट कर रहे थे। भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा प्रैंक? बहुत अच्छा था, वो भी एकदम मतलब अचानक से था, कोई प्लानिंग नहीं था। अच्छा लगा आपको? बहुत भाई ये केवल वीडियो हंसी मजाक के लिए है, एंटरटेनमेंट के तौर पे है। ये देखो भाई, सच्ची घटना तो खैर पुनर्जन्म की जो घटना जो है वो सच्ची होती है, क्योंकि इससे पहले भी जो ऋषि मुनि है भाई, जो आचार्य हैं आर्य समाज से जुड़े हुए, उनसे भी हमने बातचीत की है। एक नई जो सच्ची जो घटना बहुत ही जल्द उस परिवार से, जिस बच्चे का जो पुनर्जन्म जो हुआ है उस परिवार से हमारी बातचीत चल रही है। लगभग 7 से 8 दिन के बाद जो सच्ची घटना वो लेकर के आएंगे। साथियों, कोई भी दिल पे मत लेना भाई, एक हंसी मजाक के तौर पे ये इंट्रो था। क्यों जी भावना जी, बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगी, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इसी तरह प्यार देते रहें अपना। और धन्यवाद, बने रहें वीडियो के साथ लास्ट तक देखें। धन्यवाद। बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें।